पीछे तो शिव भगवान, जिसे शिव भगवान कहा जाता है, वो माशूका प्रजापिता, जिसे भक्ति मार्ग में प्रजापति भी कहा जाता है, क्योंकि बाद में सारे विश्व का पति बनता है, विश्वपति बनता है कि नहीं। तो विश्वपति के पीछे पीछे भाग कर आया। तो सवाल है कि वो माशूका भगवान है या आशिक भगवान है? दोनों साथ हैं, इसलिए कौन है भगवान? दोनों ही भगवान है। दोनों साथ हैं तो भगवान है। कोई प्रूफ दो पक्का, कोई यादगार बताओ। ये कोई यादगार नहीं है, है? कैसे? जल आता है तो फिर जलाधारी धारण करती है। जल आता है जलाधारी से। जलाधारी नाम ही तब पड़ा जब उसने ज्ञान जल को धारण किया। अरे राम वाली आत्मा, जैसे कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के पार्ट के रूप में प्रसिद्ध है, ऐसे राम वाली आत्मा शंकर के पार्ट के रूप में प्रसिद्ध है या नहीं? कहा भी है। और एक गुप्त मति सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत के पावे मोर। किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? अरे शिव ने बोला। क्या शिव ने बोला? क्या बोला? कि भक्ति तो साकार की जाती है या निराकार बिंदु की जाती है? तो शंकर किसको कहा? शंकर भगत बिना नर भगत के पावे मोर। शंकर की भक्ति के बगैर, साकार की भक्ति के बगैर मेरी भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। भक्ति सिद्ध ही तब होगी जब साकार को पहचाने। तो पहला वो साकार है ही इस मनुष्य सृष्टि में, वो आत्मा जिसमें मुकर्रर रूप से शिव प्रवेश करता है, राम वाली आत्मा। तो राम के साकार शरीर को पहचाने बगैर किसी की भक्ति सफल होने वाली नहीं है। कहते हैं भक्ति पूरी होगी तो भगवान मिलेगा। तो क्या ये बात तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं या उन्होंने सिखाई है कि हमारी भक्ति पूरी हो गई, हमें भगवान? तो क्या ब्रह्मा कुमारियों को भगवान सच्चम में मिल गया है? नहीं मिला। माने उन्होंने शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर, उन्होंने शंकर के स्वरूप को पहचाना। शंकर माने साकार, शंकर माने लिंग, भगवान का बड़ा रूप या बिंदु रूप, छोटा रूप, बड़ा रूप। बड़े रूप को अगर नहीं पहचाना तो मेरी भक्ति सिद्ध हुई ही नहीं। कहते हैं भक्ति पूरी होती है तो भगवान मिलता है। बाबा ने भी बोला
तुम बच्चों की जब बेसिकली देवभान की कट उतरेगी तो तुम डायरेक्ट भगवान बाप से सीखोगे। तो यहां जो बैठे हुए हैं वो क्या समझते हैं कि बेसिकली जो देवभान की कट है वो उतरी है, तब भगवान बाप डायरेक्ट अनुभव होता है या पहले ही अनुभव हो जाता है? बेसिकली कट उतरने का मतलब क्या है? बेसिकली कट उतरने का मतलब ही है जब देह की याद भूलना शुरू हो जाए और ज्योति बिंदु की स्थिति में स्थित होना आरंभ हो जाए। क्या मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ये स्थिति आरंभ हो जाए। सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड आरंभ होगा या नहीं होगा? है कुछ न कुछ स्थिरता आएगी या नहीं आएगी? तो जब जब ये स्थिरता आती है तब वो रुद्रमाला के मणके बनते हैं। क्या रुद्रमाला के वो मणके जो निराकार आत्मा की यादगार हैं तो प्रैक्टिकली बन गए, बने कि नहीं? तो डायरेक्ट बाप उनको मिल जाता है, उनकी बुद्धि में डायरेक्ट बाप की पहचान आ जाती है।